अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ और आज आपके लिए लेकर आया हूँ जनाब 5 मरला का एक खूबसूरत सा मकान। इस मकान में फैमिली रह रही है। एक कमरे में उनको कहा है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग आप शिफ्ट हो जाएँ ताकि हम वीडियो शूट कर सकें। और ये सामने ज़रा मैं आपको व्यू करवाना चाह रहा हूँ। ये DHA फेज़ 4 है, ठीक है। और यहाँ पर 10 मरला का सॉरी एक कनाल का जो प्लॉट है ना, वो प्लॉट ही कहीं अराउंड 2 करोड़ रुपए में है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपका एक छोटा सा लॉन एरिया भी आ जाता है। आपको गली का व्यू भी करवाता हूँ और ये आप चेक कर लें। इसके साथ वाला एक मकान है, ठीक है, ये भी अवेलेबल फॉर सेल मेरे पास आया हुआ था। अभी राइट नाउ कंफर्म नहीं है कि ये अवेलेबल है या नहीं, बट जिस मकान की वीडियो अभी शूट हो रही है ये अवेलेबल फॉर सेल है, ठीक है जी। तो 5 मरला के ऊपर ये बना हुआ है। सोसाइटी का चलिए आपको स्टार्ट में बताता हूँ। सोसाइटी का नाम है जी क्लिफ्टन टाउन और ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी है। देखिए कितना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। बाहर एक छोटा सा लॉन एरिया भी है और इसका रास्ता 2 रावलपिंडी के मशहूर रोड हैं, अडयाला रोड और मुर्गा रोड। मुर्गा रोड से अस्करी 14 के ऑपोजिट गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी का गेट है, वहाँ से भी आता है, और अडयाला रोड से भी गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी से अंदर की तरफ ये सोसाइटी आती है, ठीक है जी। ये इसका गैराज है या कार पार्किंग एरिया है। सीलिंग वर्क वगैरह चेक कर लें। मकान मुझे तो समझ आ रहा है अच्छा बना हुआ है और डिमांड भी आपको बताएंगे, डिमांड भी समझ में आने वाली है, ठीक है। पानी और बिजली के साथ है। सोसाइटी वाटर सप्लाई करती है और बिजली मौके पर मौजूद है। इस सोसाइटी में कुछ घरों पे गैस लगी हुई है लेकिन इस घर में सो फार गैस नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आ गया जी गैराज। और जैसे ही आप गैराज से अंदर की तरफ आते हैं थोड़ा सा हाइट स्टेयर्स बनी हुई है, जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं। और स्टेयर्स के बिल्कुल सामने आप सब इस साइड पे आ जाएं। ये आप चेक कर लें, काफ़ी आपका ओपन एरिया है जो कि बेसिकली टीवी लॉन्ज एरिया है। इस रूम में फैमिली को शिफ्ट किया हुआ है तो ये आपको नहीं दिखाएंगे। इसके साथ अटैच वॉशरूम है, ठीक है, ये बस नोट कर लीजिएगा। रूम के साथ अटैच वॉशरूम जुड़ा हुआ है। और ये देखिए माशाल्लाह, ये गेस्ट रूम इसको कह सकते हैं। वैसे टीवी लॉन्ज एरिया ही है लेकिन यहाँ पर कर्टन लगा है पीछे, बैक एंड के ऊपर विंडो है और इसी के साथ एक बेड के साथ ये दूसरा बेड है। एक्चुअली इसका जो वॉशरूम है ना वो यहाँ पर है, बिल्कुल साथ ही है लेकिन कमरे से बाहर की तरफ है, ठीक है। कमरे के अंदर की तरफ बेसिकली लॉन्ड्री रूम है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे टाइल लगी हुई है, ठीक है। और आप ये वीलॉग या मकान की वीडियो अली व्लॉग टीवी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर इस चैनल पर आए हैं, बल्कि यूँ कहूँगा सॉरी, आपके अपने चैनल पर आपको ना सिर्फ खुश आमदीद कहता हूँ बल्कि आपको थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड करूंगा। पहले ये बताता चलूँ कि ये लॉन्ड्री एरिया, वेंटिलेशन एरिया है, स्पिनिंग वॉशिंग मशीन वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखें कि कमरे में बिल्ट इन अलमिराज भी लगी हुई हैं। और अली व्लॉग टीवी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि आप कोई प्लॉट और मकान की वीडियो देखें और आप बस सोचें कि ये शायद प्लॉट और मकान का ही चैनल है। इसमें हम हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंशियल एरियाज का सर्वे विजिट टूर भी करते रहते हैं। इसका वॉशरूम है और प्रॉपर्टी से रेलिवेंट आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लाते हैं ताकि प्रॉपर्टी खरीदने से के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले से हो। और ये किचन है जी इस घर का, देख सकते हैं कि नीट एंड क्लीन फैमिली ने अच्छा रखा हुआ है, ठीक है। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर का आपको व्यू करवाते हैं और ऊपर जाकर आपको डिमांड ऑफ द हाउस भी डिस्कस करती हैं, ठीक है जी। RDA अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। www.rda.gop.pk के ऊपर आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। और बाकी देख लें कि घर जो है वो नीट एंड क्लीन है। हाफिज साहब, इसकी रेंटल वैल्यू कितनी बनेगी जी? तकरीबन 35,000 में ये टोटल जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्री भी है इसकी, रजिस्ट्री इंतकाल भी और सोसाइटी ट्रांसफ़र है। इस सोसाइटी में बहुत कम ऐसे मकान है जिसमें सोसाइटी ट्रांसफ़र के साथ आपको रजिस्ट्री भी मिलती है। और यहाँ से आपको बेटर व्यू नज़र आ रहा होगा इस सोसाइटी का, सॉरी बल्कि DHA 4 इस्लामाबाद का, ठीक है जी। ये एक कनाल की यहाँ मकान बने हुए हैं और यहाँ से आगे रास्ता भी कनेक्ट होता है। फॉर द टाइम बिंग यहाँ से डिसकनेक्ट है ये, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह यहाँ से रास्ता भी DHA के साथ मिलेगा। इनफैक्ट इसी सोसाइटी ने DHA को कुछ अराउंड 400 कनाल जगह खुद से दी हुई है, ठीक है। 2 की उन्होंने खरीदी है लेकिन दी इन्होंने है, ठीक है। ये कुछ आपका देखें कि शाम के टाइम चाय कॉफ़ी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। आपका अच्छा ये टेरेस एरिया है। सामने से आपका DHA फेसिंग DHA फेसिंग तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वैसे मैं आपको गाइड करूँ कि DHA फेसिंग भी यहाँ पर आपको मौजूद होता है। और ये एक इसका कमरा है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर जो है ये देख लें कि यहाँ पर भी कुछ ओपन स्पेस है
और 5 मरला का ये मकान है। रजिस्ट्री इंतकाल भी है, सोसाइटी ट्रांसफ़र भी है, दोनों ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और ये बैक एंड के ऊपर गली भी आ रही है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये आप चेक करें जी, ये वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए देखें एक्स्ट्रा स्पेस भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये चेक करें कि बैक एंड से आप यहाँ से विंडोज़ वगैरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आप ऊपर जो है कोई स्टोरी शोरी बनाते हैं। तो 5 मरला 1.5 स्टोरी मकान है जनाब, और क्लिफ्टन टाउन हाउसिंग सोसाइटी लोकेशन में आपको गाइड कर चुका हूँ। गूगल मैप एंड्रॉयड के अंदर आप वहाँ से भी लोकेशंस को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जबकि जो है जो लोग फर्स्ट टाइम यानी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं उनको गाइड करता चलूँ कि आप डेला रोड के ऊपर कचहरी चौक से होते हुए ख्वाजा कॉर्पोरेशन क्रॉस करते हुए गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी से अंदर की तरफ एक सोसाइटी आती है, एक ही सोसाइटी आती है जिसे क्लिफ्टन टाउन कहते हैं, और गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी का दूसरा भी गेट है जो कि मोरगा वाली साइड से लगता है। तो अगर आप सदर साइड वाली से आ रहे हैं सदर कचहरी से, तो अयूब पार्क के सामने मोरगा रोड से आते हुए आप यहाँ पर अस्करी 14 जो कि एक आर्मी की एक हाउसिंग सोसाइटी है उसके अपोजिट गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी से इन हो सकते हैं और यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, क्लिफ्टन टाउन इस सोसाइटी का नाम है। 5 मरला 1.5 स्टोरी मकान है। रजिस्ट्री इंतकाल चाहते हैं वो भी हो जाएगी, या सरकारी खाता और RDA के साथ भी ये मंजूर शुदा है। ठीक है जी, ऊपर एक वाटर टैंक है और अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है। आप इन फ्यूचर कोई स्टोरी बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। रेंटल वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है, अराउंड 35,000 इस मकान की रेंटल वैल्यू है एट द मोमेंट। ठीक है, और जबकि यहाँ पर मरला रेट भी आपको बता दूँ, तकरीबन पर मरला रेट यहाँ पर अराउंड 8 लाख रुपए है। ठीक है जी, 8 लाख रुपए यहाँ पर मरला रेट है, यानी कि तकरीबन 8 लाख रुपए मरला रेट है यहाँ पे। अच्छा, 8 से 10 लाख यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिनिमम 8 है, 8 से 10 लाख रुपए मरला यहाँ पर रेट है। कुछ ये स्पेस मैंने अभी तक नहीं दिखाई आपको, यहाँ पर भी कुछ ओपन स्पेस है। ठीक है, और नीचे मेरा राब्ते का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप आप रब्ता करना चाहिए। अगर आपका कोई अपना प्लॉट है, मकान आप उसको सेल करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू कॉन्टेक्ट विद मी। कॉन्टेक्ट करने के लिए जस्ट लीव अ वॉइस मैसेज, सूनर लेटर आपको रब्ता कर लिया जाएगा। और एक दफ़ा दोबारा से मैं इस एरिया की तरफ आ चुका हूँ ताकि आपको गली का एक दफ़ा दोबारा से व्यू करवा दूँ। ये गली आप चेक कर लें। ठीक है, और यहाँ से भी आपका रास्ता है घर के अंदर की तरफ और दूसरी साइड से भी आ सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई होगी। लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर आप अगर जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी जो वीडियोस हैं मकानों की, प्लॉटों की, और साथ साथ जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ की, रेजिडेंशियल एरियाज़ की मिल जाएंगी। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। सस्ते प्लॉट और मकानों के भी ऑप्शंस मेरे पास आते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि बुनियादी मकसद हमारा हाउसिंग सोसाइटीज़ का, रेजिडेंशियल एरियाज़ का सर्वे विजिट करना होता है कि वहाँ पर प्लॉट्स, मकानों की क्या रेट्स हैं, लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है, पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई होगी। इन दी एंड मैं आपको यहाँ से एक दफ़ा दोबारा से फ्रंट एलिवेशन ऑफ द हाउस दिखा देता हूँ। मकान अच्छा बना हुआ है, नीट एंड क्लीन है, इवन के डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर ये ऑलरेडी रेंट के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन फैमिलीज अच्छी हों तो उन्होंने साफ़ सुथरा रखा होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, उन लोगों का भी जो कि आपके गिरदोनवा में रह रहे हैं और आपके ख्याल के मुस्तहिक हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़ व फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।